उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट ये इशू होगा जब वो सब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया, क्या वो नैब की कस्टडी में है या जेल की कस्टडी में है। अब नैब वाले रिमांड लेने के लिए तो आ रहे हैं, मगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ भी अराइज होगा कोर्ट के अहकाम में कि लीगली क्या पोजीशन, जहाँ तक कस्टडी है वो जुडिशल कस्टडी है या नैब कस्टडी। अब ये देखते हैं कि इसके बारे में जज साहब क्या फैसला करते हैं। फारूक साहब, आसिफ अली जरदारी के बाद फरियाल तालपुर भी गिरफ़्तार हो गई, तो आप लोग कब तक इस फैसले को चैलेंज करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को? और क्या फरियाल तालपुर के केस जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने का कोई इरादा है आप लोगों का? देखिए जी, जब तक अरेस्ट नहीं होती है तो आप इसको प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एक दफ़ा अरेस्ट हो जाए तो भी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन फाइल होती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकते स्ट्रेट अवे, क्योंकि अरेस्ट हो चुकी हुई है। वो जो ऑर्डर हुआ है जिससे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन को डिसमिस की है, अब क्योंकि अरेस्ट के बाद अब तो पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन फाइल होंगी, वो भी हाई कोर्ट के अंदर। थैंक यू सर।